हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी की प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, इवन स्टेट पीसीएस का हो, सबके लिए यूज़फुल हमारा मटेरियल रहता है। आप इसको ऐप से भी पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और यदि आपके पास लैपटॉप या फिर सिस्टम है तो आप वेब एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित। और यदि आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इन द वोटिंग प्रोसेस व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंटिंग मशीन दैट प्रिंट्स अ स्लिप विद द पोल सिंबल एंड कैंडिडेट नेम वंस द वोटर प्रेसेस द की ऑन द बैलोटिंग यूनिट। पूछ रहे हैं मतदान प्रक्रिया में उस प्रिंटिंग मशीन का नाम क्या है जो मतदाता द्वारा बैलेटिंग यूनिट की दबाने पर चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार के नाम के साथ एक पर्ची प्रिंट करता है। ऑप्शंस हैं वीपीएम, दूसरा ऑप्शन है ईवीएम, तीसरा है आरवीएम, चौथा है वीवीपैट। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि उस पर भी हम आपके लिए डेली करंट और स्टैटिक क्विज पोस्ट करते रहते हैं। At what age has the world's oldest known person, French nun ल्यूसिल रैंडन, passed away? किस उम्र में दुनिया की सबसे उम्रदराज ज्ञात व्यक्ति फ्रांसीसी नन ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 118, 118। तो जानिएगा वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन रही फ्रेंच नन ल्यूसिल रैंडन। इनका हाल ही में 118 की उम्र में निधन हो गया है। तो जो मिस रैंडन है, ये सिस्टर एंड्रे के नाम से भी जाना जाता था इनको। ये 1944 में नन बनी थी, तो ये अपनी नींद में ही इनका निधन हो गया है फ्रांस में। आपको जानना चाहिए इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो ये था केन तनाका के पास, जापानीज़ वूमन थी ये। तो इनकी मृत्यु के बाद ये ल्यूसिल रैंडन इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्रैल 2020 में नामांकित कर दी गई थी कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन है। अच्छा, केन तनाका ये 119 साल की थी। अब जो बताया जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि जो ओल्डेस्ट पर्सन है फ्रांस में, ये है 112 साल के मैरी लोस टेसर। अब ये बताया जा रहा है कि ये है सबसे ओल्डेस्ट पर्सन। विच ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एंड ऑफ इबोला डिजीज आउटब्रेक? किस पूर्वी अफ्रीकी देश ने इबोला रोग आउटब्रेक के अंत की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है युगांडा। तो जानिएगा युगांडा ने डिक्लेयर किया है कि सूडान इबोला वायरस के कारण जो इबोला डिजीज़ आउटब्रेक हमारे देश में हुआ पिछले 4 महीनों में, उस पर हमने काबू पा लिया है और इसके एंड की हम घोषणा करते हैं। आपको बता दें 20 सितंबर 2022 को पहला केस मिला था इस सूडान इबोला वायरस के कारण जो डिजीज़ आउटब्रेक हुआ था। अच्छा, जो ये इबोला वायरस है, इसमें 6 स्पीसीज के कारण ये होता है, उनमें से एक है सूडान इबोला वायरस। ठीक है, तो इसके कारण ये इबोला आउटब्रेक हुआ था युगांडा में, और इसके लिए कोई भी थ्योरोपेटिक्स या फिर वैक्सीन्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। युगांडा की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल कंपाला है, याद रखिएगा, पूछी जाती है एग्जाम्स में। करेंसी है युगांडन शिलिंग। व्हाट अमाउंट इंडिया अनाउंस्ड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स? मालदीव्स में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत ने कितनी राशि की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा 100 मिलियन मालदीवियन रुपया। तो जानिएगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ये मालदीव्स और श्रीलंका के दौरे पर गए हुए हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं मालदीव्स की। तो मालदीव्स में जाकर इन्होंने 100 मिलियन मालदीवियन रुपया
एडिशनल ग्रांट की घोषणा की है भारत की ओर से मालदीव को, जो भी मालदीव में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। साथ ही भारत ने 2 सी एम्बुलेंसेस भी हैंड ओवर की है मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स को, MNDF को। साथ ही आपको जानना चाहिए कि मिस्टर जयशंकर और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, इन दोनों ने ही हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि मालदीव्स में है, इसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल हैंडेड ओवर द 9th to 10th सेंचुरी नटराज आइडल टू विच स्टेट। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 9 से 10वीं सदी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहने वाला है, राजस्थान। तो आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल, तो 9 से 10वीं सदी की नटराज आइडल जो है ये इन्होंने राजस्थान में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको सौंपी है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। आपको जानना चाहिए ये बदौली चित्तौड़गढ़ में शिवा टेम्पल है, वहाँ से चुराई गई थी 1998 में, और साल 2020 में इसे भारत वापस लाया गया था एक प्राइवेट म्यूजियम लंदन से। काफ़ी लंबा लीगल प्रोसेस का चला था। सोनिया गुजाजरा हैज़ बिकम विच कंट्रीज फर्स्ट एवर मिनिस्टर फॉर इंडिजिनस पीपल्स। सोनिया गुजाजरा स्वदेशी लोगों के लिए किस देश की पहली मंत्री बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्राज़ील। तो आपको जानना चाहिए सोनिया गुजाजरा ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंडिजिनियस राइट्स एक्टिविस्ट हैं और लॉ मेकर हैं ब्राज़ील में, और ये ब्राज़ील की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल्स है इसकी हेड बन गई हैं। आपको बता दें इनको शपथ दिलाई गई पेनेल्टो पैलेस। पेनेल्टो पैलेस क्या है, जो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका वो ऑफिशियल वर्क पैलेस है ये प्लेनेल्टो पैलेस। तो यहाँ पर इनको शपथ दिलाई गई है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा की मौजूदगी में। आपको जानना चाहिए अमेजन गुआजारा इसकी मेंबर हैं ये, और टाइम्स मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2022 में भी इनका नाम आया है। ब्राज़ील की बात करते हैं, ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल है, करेंसी रियल है। India and which country have decided to create a working group on resilient trade under the Trade Policy Forum? भारत और किस देश ने व्यापार नीति फोरम के तहत रेजिलियंट ट्रेड पर एक कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए, US। तो आपको जानना चाहिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि हम ट्रेड पॉलिसी फोरम यानी कि TPF के तहत एक वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं रेजिलिएंट ट्रेड के लिए, जहाँ पे दोनों ही देश ये न्यू एज ट्रेड इश्यूज जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ लेबर राइट, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इन पर फोकस करेंगे। आपको जानना चाहिए जो ये रेजिलिएंट ट्रेड इनिशिएटिव है ये किस मौके पर लॉन्च किया गया? तो हाल ही में 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम ये वाशिंगटन DC में हुई है। तो यहाँ पर भारत के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ वाशिंगटन DC में। तो इसी दौरान ये रेजिलिएंट ट्रेड वर्किंग ग्रुप को क्रिएट किया गया है। विच स्टेट मेड इट इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय टेकिंग 4500 पेनल्टी किक्स विद इन अ स्पैन ऑफ 12 आवर्स? किस राज्य ने 12 घंटे के भीतर 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहने वाला है, केरल। तो आपको जानना चाहिए केरल ने यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इसने 12 घंटे के अंदर 4500 पेनल्टी किक्स लेकर जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पर? ड्रीम गोल पेनल्टी शूट आउट में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया पय्यनर स्टेडियम मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था जर्मनी के पास था 2500 पेनल्टी किक्स का। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेस ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन्स टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए, क्यूबा है। तो जानेगा भारत ने यहाँ पर 12,500 डोजेस ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन्स डोनेट करने का अनाउंसमेंट किया है। किसको दिया जाएगा? क्यूबा को दिया जाएगा। तो हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी ये क्यूबा के दौरे पर गई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर महत्वपूर्ण है पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो जनरल साइंस का जो आपका सेक्शन आता है। तो जनरली पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या क्या शामिल होते हैं? हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया प्लस पर्टुसिस प्लस टेटनस, इसको बोलते हैं DPT।
ठीक है, तो 4 ये हो गए। और 5वां है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, HIV वैक्सीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन है। ये जो 6, 10, 14 वीक के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाती है। क्यूबा की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल हवाना है, करेंसी क्यूबन पैसो है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइगुल डियाज कैनल। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल बी सेटअप इन विच सिटी। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हैदराबाद जो कि तेलंगाना में इसको चूज़ किया है। यहाँ पर सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस पर फोकस करेगा। तो हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग चल रही है दावोस स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। तो C4IR यानी कि सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तेलंगाना इसका नाम होगा। ये एक ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा और भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस्टेब्लिश की गई अपनी तरह की ये पहली एक फैसिलिटी होगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, इसका मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है खास करके उसको डिजिटाइज करना, वर्चुअल रियलिटी और कई तरह के जैसे रोबोटिक्स का ज़्यादा यूज़ करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना। Which terrorist has been placed on the sanctions list of the ISIL and Al-Qaeda Sanctions Committee of the UN Security Council? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति की प्रतिबंध सूची में किस आतंकवादी को रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अब्दुल रहमान मक्की। तो आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC इसकी जो कमेटी है ISIL एंड अल-कायदा सैंक्शन कमेटी जो कि 1267 कमेटी भी इसको कहते हैं, तो इन्होंने अब्दुल रहमान मक्की जो कि लश्कर तैयबा का फंड रेजर है, इसका की प्लानर है, इसको सैंक्शंस लिस्ट में डाल दिया है। तो अब तक प्रयास तो किए जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के द्वारा, लेकिन चाइना क्या करता था, टेक्निकल होल्ड जो है अपना अप्लाई कर देता था, वीटो जिसे बोलते हैं, अपना टेक्निकल होल्ड यहाँ पर लगा देता था और इनको बचा लेता था। लेकिन इस बार चाइना ने अपना टेक्निकल होल्ड विड्रॉ कर लिया है, जिसके तहत अब मक्की को इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह का करंट अफेयर आपको देखना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया इन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जो कि लश्कर तैयबा का ही एक साइड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। आपको बता दें जो ये द रेजिस्टेंस फ्रंट है TRF 2019 में इसको बनाया गया था। A 6-year-old army mule under the Tejpur-based 4 Corps area was awarded the Chief of the Army Staff Commendation on the occasion of Army Day 2023। सही आंसर ऑप्शन बी है, तेजपुर स्थित 4 कॉर्प्स क्षेत्र के तहत 6 वर्षीय सेना म्यूल को सेना दिवस 2023 के अवसर पर थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन पूछे गए थे डॉग, म्यूल, हॉर्स या फिर एलिफेंट। सही आंसर ऑप्शन बी है। तो जानिएगा 6-year-old आर्मी म्यूल, म्यूल तो आप जानते हैं ना, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी की संतान होती है, खच्चर जिसे बोलते हैं आप। तो इसे तेजपुर बेस्ड 4 कॉर्प्स एरिया के अंडर में आता है, ये सर्विस देता है अपनी। तो इसने जैसे कि सामान ढोना है ना, वाइटल इंजीनियरिंग, एमिनेशन एंड राशन लोड्स के कारण इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन दिया गया है 15 जनवरी को आर्मी डे 2023 के तहत। इन विच कंट्री द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रून स्टोन? पुरातत्वविदों को किस देश में दुनिया का सबसे पुराना रूनिक पत्थर मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी नॉर्वे है। तो आपको जानना चाहिए आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर फ्लैट स्क्वायर ब्लॉक ऑफ ब्राउनिश रून स्टोन पाया है वेस्ट ओस्लो नॉर्वे में, और बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रून स्टोन है, लगभग 2000 साल पुराना भी हो सकता है। रून स्टोन मतलब रून स्टोन एक इस तरह का पत्थर होता है जिस पर जो प्राचीन काल के जो लोग रहे उन्होंने रूनी वर्णमाला में कुछ लिखा हो। तो ये ओल्डेस्ट रूनिक इंस्क्रिप्शन एवर फाउंड है, अब तक का ओल्डेस्ट है ये जो रूनिक इंस्क्रिप्शन पाया गया है किसी पत्थर पर इस तरह का। नॉर्वे की बात करते हैं, कैपिटल ओस्लो है, करेंसी है यहाँ की क्रोन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड गिविंग टू एम्पलीफाई
अर्थ एक्शन इनिशिएटिव, किस संगठन ने गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन पहल की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जानिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन GAEA इस ग्लोबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। क्यों? ताकि जो टारगेट हमारा 2050 तक नेट जीरो अचीव करने का, मतलब ग्लोबल टारगेट कि हम 2050 तक नेट जीरो अचीव कर सकें, रिवर्स नेचर लॉस कर सकें, रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी कर सकें, इसके लिए हमको 3 ट्रिलियन US डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए जो पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप, उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो अगले 12 महीनों में इसके लिए 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं। आपको बता दें ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए नॉलेज पार्टनर है मैकिन्से सस्टेनेबिलिटी। तो क्या क्या इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं ये हम देख सकते हैं। तो जो लीडर्स हैं पब्लिक प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक सेक्टर से, तो वे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं क्लाइमेट एंड नेचर सॉल्यूशन जिनमें वे सोचते हैं कि वे अच्छा बेस्ट काम कर सकते हैं जिन क्षेत्रों में। दूसरा है द सेकंड वुड बी टू पायलट एंड रिफाइन फंडिंग मॉडल्स दैट कैन सपोर्ट PPPP इंटरवेंशंस। और तीसरा है द थर्ड इज टू स्केल अप एंड रिप्लिकेट सक्सेसफुल अप्रोचेस टू न्यू सेक्टर्स, रीजन्स एंड एक्टर्स। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनीबीज? किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको जानना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA, इन्होंने अमेरिकन बायोटेक कंपनी दालन एनिमल हेल्थ इनको कंडीशनल लाइसेंस दिया है कि हनी बीज को अमेरिकन फॉल ब्रूड डिसीज से बचाने के लिए आप वैक्सीन तैयार कीजिए। ये वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन होगी जो हनी बीज के लिए तैयार की जा रही है। तो अमेरिका में क्या है, काफ़ी फर्टिलिटीज़ हो रही हैं हनी बीज की, किसके कारण? अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज़ के कारण, जो कि एक बैक्टीरियल कंडीशन है। तो जो बी लार्वा है उसको अटैक करते हैं इसमें। हु हैज़ टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ द CEO ऑफ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सही आंसर ऑप्शन बी विशाल कपूर। आपको जानना चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि जो इनके CEO हैं विशाल कपूर, उन्हें हमने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL इसके CEO का एडिशनल चार्ज भी दिया है। आपको बता दें जो ये CESL है ये होली ओन सब्सिडरी है EESL की। तो इनसे पहले कौन थे इसमें? महुआ आचार्य थे। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1 दिसंबर 2022 को, उसके बाद से पद खाली था। तो अब जो ESL के CEO है विशाल कपूर, इन्हें ही इसका भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। विच सिटी इज़ होस्टिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशंस फितूर? कौन सा शहर दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर की मेजबानी कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी मैड्रिड। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फितूर में पार्टिसिपेट कर रही है 18 से 22 जनवरी के बीच में मैड्रिड स्पेन में। आपको बता दें जो फितूर है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए 10 से 12 अप्रैल 2023 के बीच न्यू दिल्ली में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है भारत की, ये फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट को होस्ट करने वाला है। बद्रा अली यूसुफ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु डाइड इन इंडिया? बद्रा अली यूसुफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है गैम्बिया। तो देखिए गैम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट बद्रा अली यूसुफ, इनका हाल ही में भारत में निधन हो गया है इलनेस के कारण। 65 एज के थे और 2022 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। गैम्बिया की अगर हम बात करते हैं कैपिटल बंजुल है, यहाँ के प्रेसिडेंट है अदामा बैरो और करेंसी है गैम्बियन दलासी। विच कंपनी अनाउंस द सेकेंड फेज ऑफ द गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहने वाला है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ने यहाँ पर जो अपना गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम है इसको एक्सपेंड करने की अनाउंसमेंट की है। इसके तहत 2024 तक एडिशनल 1 लाख फीमेल स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल किया जाएगा। तो देखिए जो प्रोग्राम है ये मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड द्वारा सपोर्टेड है और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में चलाया जाता है। इसके तहत 8 से 14 के बीच में जो गर्ल्स हैं 14 डिफरेंट स्कूल्स इन दिल्ली एंड इंडिया, तो उनको स्टेम एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है।
स्टेम की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? कई बार मैंने आपको बताया है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या मतलब होता है स्टेम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। मास्टर कार्ड की अगर हम बात करें तो CEO माइकल माईबैक है और हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क US में है। विच बैंक हैज़ बैक द प्रेस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड्स 2022? किस बैंक ने प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए आपको जाना चाहिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड्स 2022 जीता है फाइनेंशियल इंक्लूजन और सपोर्टिव इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। आपको जानना चाहिए जो ESAF बैंक के MD एंड CEO के पॉल थॉमस, इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया अनंत नागेश्वरन से, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। कहाँ पर, किस दौरान ये अवार्ड दिया गया? 19th इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया समिट न्यू दिल्ली में। आपको बता दें जो इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड्स हैं ये एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा शुरू किए गए हैं HSBC इंडिया के साथ मिलकर। बात करते हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। हु इज द ऑथर ऑफ यू टू कैन बी ए ब्रांड? PKD नाम्बियर। विच स्टेट विल लॉन्च स्कूल्स ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट? पंजाब। Makaravilakku is an annual festival held on Makara Sankranti at the shrine of Sabrimala, Kerala. Protean eGov Technologies received RBI approval for its wholly owned subsidiary to operate as account aggregator. The president of which nation has been invited as the chief guest for Republic Day celebration this year? Egypt President Abdel Fattah al-Sisi. What is the current minimum monthly pension issued by the government and employees provident fund organization? 1000 rupees. Which UT declared as free area for purposes of prevention and control of infectious and contagious diseases in Animals Act 2009? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। और आप में से केवल 4-5 को लोगों ने ही इसमें आंसर किए हैं, बाकी लोग आप आंसर नहीं करते हैं, तो ये सही बात नहीं है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए इन चीज़ों में जब आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्रीज साइंड रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट? Who was given an extension till June 2024 as the president of BJP? Jallikattu is played as part of Pongal in major parts of which state? Which organization released World Social Report 2023, Leaving No One Behind in an Aging World? Name the Saudi Arabian football club that recently signed the Portuguese football superstar Cristiano Ronaldo. Name the Vietnamese president who resigned after days of rumors he was about to be sacked as part of an anti-corruption drive. तो इन 6 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।